हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरी टाइम। तो आज की स्टोरी बहुत स्पेशल होने वाली है, बहुत स्पेशली। बहुत गुस्सा आता है को स्टोरी सुनने के बाद। तो जब मुझे पता चल गया था कि दोस्त किसी के सगे नहीं होते पर दे आर माई सगे। कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी मूवमेंट पे आपका रिएक्शन नहीं निकल पाता, एकदम से आप शॉक हो जाते हो। राइट, तो वही सीन है। तो क्या था, ये है स्कूल की बात। राइट, अब मैं था क्लास 12 में। आई वॉज दी हेड बॉय या इंटेलिजेंट में बचपन से। राइट, आई वॉज दी हेड बॉय ऑफ दैट स्कूल, जिसका रिग्रेट मुझे आज तक होता है कि मैं क्यों बन गया हेड बॉय। घंटा तो इज्जत मुझे दी नहीं जाती थी स्कूल में। मेरे को लगता था हेड बॉय बन जाऊंगा तो लोग साइड टीचर्स में बोलेंगे ओ ही इज दी हेड बॉय, ओ ही इज दी हेड बॉय। कोई नहीं चाहता था भाई मुझे। बच्चे तक नहीं जानते थे। मेरा उन सभी बच्चों के सामने हेड बॉय का वो जो सैसे होता है ना, वो पूरा लंबा वो पहना गया था। और बच्चे तक बच्चे कहते थे भैया आप हो कौन। तो चलो वो छोड़ो, वो तो कुछ पर्सनल खुंदस है। तो चलो, तो क्या होता है, ये है क्लास 12 की नहीं, क्लास 11 की बात है मेनली। क्या होता है, क्लास 11 नए नए बच्चा आता है आपके स्कूल में क्लास में पढ़ने के लिए। राइट, एडमिशन नए नए बच्चों तक का हो जाता है। तो उधर एक पर्टिकुलर बच्चा था जिसका नाम एक्स वाई जेड मान लो, जिसका नाम रामू। एक्स वाई जेड नहीं, मैथ क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसका नाम आप रामू मान लो। राइट, रामू था उसका नाम। तो अब रामू ऐसा बच्चा था जो, कुछ बच्चे होते हैं अटेंशन सीकर सामने होता कि दोस्तों के सामने कुछ और होते, एकदम टीचर आता तो इतने आइडियल बन जाते कि यस सर आपका हुक्म सर आंखों पर, ये सर आपने बोल दिया तो हो करेगा। और सर के जाते नहीं है, चूक दिया मास्टर। ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो रामू बिल्कुल वैसा ही बच्चा था। मतलब टीचरों के सामने ऐसा बनता था जैसे उससे जितना आइडियल बच्चा इस दुनिया में कोई नहीं है। राइट, तो ही तो हमारा क्या होता था, हमारा पीटी का पीरियड होता था हफ्ते में एक बार थर्सडे को। राइट, तो पीटी का पीरियड होता था तो वहां पे बच्चे खेलते थे मेनली वॉलीबॉल। वॉलीबॉल बच्चे खेलते थे। तो अब वॉलीबॉल बच्चे खेलते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता था, आधा घंटा बच्चे खुद वॉलीबॉल खेलते थे, फिर आधे घंटे बाद मास्टर आता था सिखाने के लिए कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो, देखने के लिए कि बच्चा कौन सा सही वॉलीबॉल खेला है, ताकि मैं उसको पकड़ के पूरे ग्राउंड अपना फील्ड बना के पूरे ग्राउंड का काम करवाऊं। जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए हम साइड में कोने में बैठ जाते थे और स्कोर गिनते थे लाइक अ कोच, बिकॉज आई एम बॉर्न टू बी अ कोच। राइट, ऐसा कुछ नहीं है, वो वॉलीबॉल में खेलना नहीं आता था इसलिए। तो अब क्या होता था, देखो हम सबकी इमेज तो सर के सामने बनी हुई थी, मास्टर के सामने, कि ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा। कि हम 6th क्लास से उस स्कूल में थे तो मास्टर हमें जानता था बहुत अच्छे से कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा वट एवर। वो बच्चे को बनानी थी अपनी इमेज मास्टर के सामने। अब नाउ व्हाट ही डू, वो वॉलीबॉल खेलता था जब तक मास्टर नहीं आता था, जब तक टट्टी होता है ना वैसा वॉलीबॉल खेलता था। मास्टर के आने के बाद भी टट्टी वॉलीबॉल खेलता था। पर मास्टर के आने के बाद क्या चेंजेस आते थे उसके अंदर, ही वाज लाइक ये बॉय ये चलो कम ऑन ये इतना भाई, इतनी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखाता था ये बंदा। और उस पे घंटा कुछ नहीं होता था। एक तो चलो कुछ लोग होते हैं जिन पे आता है बहुत कुछ, और वो जब स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा, जब इतना वो होते हैं कि यस बॉयज ब्रावो ब्रावो ये ऐसा करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो खेलते अच्छा है पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो क्या हाँ चलो चलो सही है सही है, चलो खेलो खेलो खेलो। और कुछ बच्चे होते हैं जिनपे ना खेलना आता, बस बकचोदी करवा लो उन बच्चों से। रामू था उस कैटेगरी का बच्चा। तो मेरे को ये सब चीजें बहुत इरिटेट करती है। मैं मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाता, कोई मेरे सामने इतनी इरिटेट कर रहा है, मतलब कोई ऐसे फेक एक्सप्रेशंस ला रहा है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ। मेरी बचपन से आदत रही है कि बच्चों को उनके मुंह पे उनकी असलियत दिखाने की। तो अब वो ड्रामे करने लगा टीचर के सामने, ये ब्रावो ब्रावो ये, उस पर घंटा, वो लातों से, भाई वॉलीबॉल लातों से कौन खेलता है, वो लातों से बॉल को मार रहा था वॉलीबॉल में। लातों से कौन मारता है, पर कोई नहीं, इग्नोर देम। तो अब नाउ वो वही टीचर के आने वही ड्रामेबाज स्टार्ट करने लग गई। अब उसने, उसके पास एक बॉल है, वो लात से मारा उस वॉलीबॉल को। मैंने बोला जब खेलना आता नहीं है तो एक्टिंग क्यों कर रहा है इतनी। मैंने सीधा मुंह पे ये बोला सबके सामने कि जब खेलना आता नहीं है तेरे को तो एक्टिंग क्यों इतना कर रहा है, साइड में बैठ जाना भाई तरह। तो अब उसके लगे ईगो पे बात मेरी, क्योंकि सब लोग हंसने लगे मास्टर को के साथ साथ सारे बच्चे हंसने लगे उसके ऊपर क्या क्या उसके ऊपर। तो अब उसकी लगी मेरी ईगो पे बात। अब मेरे को लगा कि यार मतलब एक क्लास के बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, राइट, इतना क्या ड्रामा जी। कोई मेरे को 10 चीजें बोलता है, मैं सुन के इग्नोर करते हाँ चलो कोई नहीं, एक क्लास के बच्चे क्या हो जाएगा, नॉर्मल मस्ती मजाक में हो जाता है। ये था मेरा थिंकिंग कि बच्चे होते होंगे ऐसी, पर रामू जैसे बच्चे नहीं होते। रामू जैसे बच्चे दुनिया में एक ही होते हैं जो धरती में पूरा बोझ होते हैं। तो अब उसके लगी मेरी ईगो पे बात। अब जब छुट्टी होती है तो मैं अपने दोस्त जा रहे होते हैं मस्ती में घर 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 में, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और भाई क्या हाल है क्या गया मस्त, अब कुछ जाएंगे। पीछे से लगता है मेरी चट्टा आवाज सुनते ना, चटैक जो आवाज आती है लगने के बाद, वो सीधा वो सीधी कानों में रहते ऐसे चटैक। अब
अब मैंने 2 मिनट तक मैंने प्रोसेस करा कि ये क्या हुआ, फिर मैंने पीछे देखा, गेस व्हाट, पीछे कौन था? वो रामू अपने 2 चूतिए दोस्तों के साथ। नाउ अब वो थप्पड़ तो उसने मार दिया, राइट? अब उसने मैंने उसकी आंखों में देखा, बहुत गुस्से में, जैसे ऑफ कोर्स भाई कौन प्यार से देखेगा जब तुम्हारे कोई रहपटा मारे तुम उसका देखोगे, ऑफ कोर्स गुस्से में देखो। मैंने गुस्से में देखा, अब उसकी फटके चाह कि क्योंकि कुछ बच्चों की मैन थिंकिंग होती है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना वो नॉर्मली थोड़े वैसे होते हैं, डरे डरे सहमे सहमे से, कमजोर से। बट आई एम नॉट लाइक दैट, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और मैं दूसरों की डेड डेथ 74 करने में बहुत अच्छा हूँ, राइट? अब मैंने उसकी तरफ देखा, अब उसकी फटके चाह, नाउ ही वांट टू जस्टिफाई, तो अब वो आ गया एट में, हाँ भाई क्या कर लिया तूने, मेरी बेइज्जती कैसे करी सबके सामने, हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई टीचर के सामने मेरी बेइज्जती करने की, सारे बच्चों से। अभी देखो, मैंने सीधा उसका कॉलर पकड़ा, मेरा मन तो कर रहा था कि रहपटा मारूं, जैसे मैं रहपटा मारा साइड में उसके 2 पंथर दोस्तों ने चिल्लाने लगे, ओए क्या कर रहा है तू, तेरी हिम्मत कैसे इसके गला को बंधने की। मैंने दूर बात कर रहे हैं ना, तू दूर हो, तू कैसा हमें दूर करेगा। मैंने ओह जाए एक रहपटे में अच्छा होता है कभी, तो दोनों थोड़े शांत हो गए बात, फिर मैं हम दोनों की बात हुई, उसे भाई तूने मेरी सीधा, ओए तू से भाई तूने मेरी बेइज्जती कर दी थी भाई, मेरे को गुस्सा है नहीं गया, इसलिए मैंने तू रहपटा मारेगा, अगर रहपटा मारता सामने खड़े होकर मैं रहपटा मारता ना, पीछे से क्या रहपटा मार रहा है तू मेरे, हाँ ज्यादा संपत्ति आ जाते को नया कैस कॉलोनी में सुनाई देगा, करण सिंह का नाम नहीं सुना तूने अभी। अब उसकी और 4 उसके फटके, अब 74 हो गई, पहले 4 हुई तब 74 हो गई। अब नाउ मैंने कहा चल छोड़ जाने दे, तो वो जाने लगे। लेट मी टेल यू, सीन में मेरे साथ ही मेरे 2 दोस्त थे, राइट? मैंने उस बंदे का गला पकड़ा, उसके 2 दोस्त आए भागते हुए कि तूने इसका गला कैसे पकड़ा। मेरे साइड में जो मेरे दोस्त थे, मेरे जब रहपटा लगा तब देवर, जब मैंने उसका गला पकड़ा, जब मैंने उसको 100 गालियां सुनाई, जब मेरे दोस्त, जब वो मुझे 100 गालियां सुना रहा था, तो मेरे दोस्त, भाई तुम मेरे ही दोस्त हो ना, तुम 6 साल से मेरे साथ ही रहे हो ना, तुम मेरे घर के आसपास ही रहते हो ना, ये क्या था, कोई मेरे को मार के जा रहा हो तू। मैंने कहा भाई शर्म आती है आपको, आपके दोस्त को कोई मार के जा रहा है और आप ऐसे कर रहे हो। मेरा इतना मूड खराब हुआ अपने दोस्तों से भी, और उससे तो मेरे को कुछ उम्मीद ही नहीं थी। तो अब क्या था, मैंने बोला कि मैं बहुत पढ़ने में बहुत ही अच्छा बन, चलो वो छोड़ो। अब सीन मैंने आपको बता दिया, अब हम जा रहे हैं घर पे, मैं फुल गुस्से में, फुल मूड खराब है कि ऐसे कैसे भाई ऐसे कैसे मार देगा कोई इंसान तुम्हारे रहपटा। अब मेरे मन तो इसका तो उसकी दुआ से रहपटा मार, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, बस मेरे को बस आंखों से डरा नहीं आता था, लोगों को हाथ वाथ उठाना ये मेरे संस्कार नहीं है। तो बात तो सही, लोगों की 74। तो अब मैं जा रहा हूँ, वो अपने घर गया, मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, मेरे दोस्त अब होते हैं एक्टिव। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, उसने तेरे हाथ कैसे लगाया, उसको तो मैं बताऊंगा। इनका खत्म हो गया, सब खत्म हो गया ब्रो। जब मूवमेंट था, जब तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं, जब तो तुम्हें ये था। और अब क्यों एक्टिंग दिखा रहे हो मेरे सामने कि तुम क्या क्या कर दोगे मेरे लिए, तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे मेरे लिए भाई, जब तुम उस मूवमेंट में मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, अब तुम क्या कर दोगे मेरे मूवमेंट कुछ भी, हाँ? ऐसा तो कोई मेरे को 10-15 लपेट के चल जाएगा, तुम जब भी ऐसे करते रह जाओगे। ब्रो आई डोंट नीड दैट फ्रेंडशिप, यू नो, मेरे को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, राइट? कि कोई तुम्हारे दोस्त को रहपटा मार के जा रहा हो, तुम ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे हो, पर फिर 2-3 दिनों बाद हमारी सॉर्टेड हो गई कि चलो कोई नहीं, मुझे पता है कि वो बंदे थोड़े होते हैं जो बच्चे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज ऑफ कि उनके पेरेंट्स को पता चल गया, तो पिटाई हमारी नहीं उनकी होगी, उन दोस्तों की। तो इसलिए मैंने समझा हाँ चलो होता है कभी कभार, क्योंकि मेरे साथ ही सेम हुआ है, मैं इसलिए रहपटाबाजी नहीं करता, क्योंकि रहपटेबाजी में बात चली जाती है पेरेंट्स तक, एक बार पेरेंट्स तक बात चली गई ना, मेरे को तो भाई जिंदा लटका देंगे मेरे घर वाले, मेरे घर वालों को पता चल गया इफ आई एम डूइंग दिस आई मीन दीज थिंग्स, मैं लड़ाई झगड़ों में हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। तो चलो मैंने भी समझा, मैंने कहा ओके। अब क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया मैं हेड बॉय था, तो थोड़ी बहुत इज्जत तो मेरी अपनी क्लास के टीचरों में अब 100 कॉस होगी, कोई नहीं जानता, पर मेरे क्लास के टीचर्स तो मुझे जानते होंगे ना, मेरे सब्जेक्ट टीचर्स। तो मेरा जो क्लास टीचर था विच इज मिस्टर XYZ, इसको XYZ मान लो इनको, ही अडोर्स मी अ लॉट, फ्लैक्स कर रहा हूं, ही अडोर्स मी अ लॉट, मतलब एक होता है फेवरेट बच्चा, वो मैं था उनकी क्लास का। अब किसी ने उसको बता दिया कि यार ये फिजिक्स वाले मास्टर जो इससे क्लास टीचर है, उसका फेवरेट बच्चा है। उसकी 74वीं थी,
अब 100 हो गए उसकी फटके, पूरी फटके कि अगर इसने मेरी कंप्लेन कर दी, क्योंकि मैंने बताया था वो कैसा बच्चा था, वो था दोस्तों के सामने बिल्कुल ये और टीचर के सामने सर सर यस सर यस ऐसा वाला बंदा था वो। अब उसकी कि मेरी तो इमेज पूरी खराब हो जाएगी, मैं तो जो इमेज बनाई थी टीचर ने वो सारी खराब हो जाएगी। अब वो आता है, हम दोनों सेम ट्यूशन में पढ़ते थे मैथ के। तो अब वो आता है मैथ्स के ट्यूशन में, मैं आता हूँ, एकदम मेरी मम्मी का फोन आया, करण तू घर आ जा क्योंकि तेरा कुछ काम है। तो मैं ट्यूशन जैसे ट्यूशन में एंटर होता मैं वैसे ही जाने लगता हूँ, एकदम से वो बाहर से भागता हुआ आता है कि करण भाई सुनो। उनका अब क्या रह गया भाई, तूने झपटा भी मार दिया, हमारी लड़ाई भी, अब क्या रह गया, अब बात करने के लिए क्या है? भाई सॉरी भाई, वो मुझे पता नहीं था भाई, पर तूने मेरी बेइज्जती कर दी थी ना, इसलिए ना मेरे को थोड़ा ईगो पे आगे से मैंने तेरे झपटा मार दिया। मैंने कहा अगर तेरी ईगो पे तो भाई मेरे को बोलता, मैं समझता तेरी बात, क्योंकि देख क्लास में लड़ाई करने के लिए नहीं बने, अगर तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को आके बोल, ये हाथ पैर क्यों बांध रहा है। पर ही वॉज लाइक चलो सॉरी भाई, अब गलती हो गई, तू अब किसी से मत कहियो भाई सॉरी, तू फिजिक्स वाले मास्टर से मत, मतलब ये तू सॉरी मेरे को इसलिए बोला ताकि मैं फिजिक्स मास्टर से तेरी कंपेयर ना कर दूं ब्रो। पर छोड़ो, मैंने कहा कि देख ये हरकतें मेरी नहीं है चुगलीबाजी करने की, तेरी होगी पर मैं नहीं करूंगा। तो ही सेड ओके भाई थैंक यू भाई, और वो सीधा गया। नो, बस जैसे मैंने बोला ना ओके भाई मैं नहीं करूंगा, सीधा भाग जाओ ट्यूशन में गया। फिर मैं समझ गया कैसा इंसान है। देन आई क्रिएटेड डिस्टेंस फ्रॉम हिम, और फिर मैं अपने में रहने लगे दोस्तों को, मतलब पर यार दोस्त तो दोस्त होते हैं राइट, तुम कैसे भी हो, कैसे भी दोस्त, सपोले दोस्त हो, नाग दोस्त हो, महानाग दोस्त हो, दोस्त दोस्त रहते हैं। तो आई कंटिन्यू विद माय फ्रेंड्स, सो दिस इज द होल स्टोरी। और उसके बाद अभी वी वर ऑन गुड टर्म्स, मतलब वो मैं और वो रामू लड़का अभी थोड़े गुड टर्म्स है, बस हाँ मिलते जुलते तो हाय हेलो होती रहती है, बस दैट्स इट, इतनी क्लोज भी नहीं है पर सही है। अब हंसते रहते हम वो स्टोरीज, जब किस दिन मिल जाते तो वो स्टोरीज रिकॉल करते करते कि हम कितने ही ये थे, सॉरी हम कितने ही ये थे। पर okay, so this is the end of the story. Hope you like this story, and if you really like this story please subscribe my channel The Story Time. Thank you very much.